जब भोग का प्रसाद समाप्त हो गया तभी अचानक एक व्यक्ति भोग लेकर मेरे पास आ गया। उसे क्या कहेंगे आप? उस समय महादेव ने मेरी सहायता की थी। नहीं, आपकी सहायता महादेव ने नहीं की थी। देखा, कपूर जलकर खाक हो गया मगर मेरी हथेली को कुछ नहीं हुआ। बड़े पवित्र होते हैं ऐसे लोग जिनको भगवान बचाते हैं अपने चमत्कार से, लेकिन उसके बाद ऐसे व्यक्ति का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है भगवान के प्रति। अब मुझे और भी समर्पित होकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होगा, क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है, मुझे आशीर्वाद दिया है कि नहीं? अब यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि प्रभु के काम में, कर्मकांड में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। आज तक मैं एक हाथ चूक माफ कर देता था, क्षमा कर देता था। अब जब ईश्वर ने स्वयं मुझे आशीर्वाद दिया है तो प्रभु के कार्य में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, समझे? हाँ, चलो 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 जल्दी चलो। सूरज सुबह निकलना भूल सकता है, पर लक्ष्मी द्वारका माई आना नहीं भूल सकती। साईं, ये तुम्हारी हथेली को क्या हुआ? हो गया होगा कुछ। ये जलने का घाव है, ये कैसे हुआ? तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते हो। मेरा ख्याल रखने के लिए तू है तो। मैं तुम्हें भी उदी लगा देती हूँ। आइए। अब कैसी तबीयत है आपकी? आप गलत थे साईं। मेरे पति के लिए मेरी धारणा सही थी। वो एक आदर्श व्यक्ति है, धर्मपरायण है। हाँ, उन्होंने गलती की, उसका पश्चाताप भी किया उन्होंने, और उनके पश्चाताप में इतनी शक्ति थी कि आग भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। और ऐसा उसी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो परम भक्त हो, जिस पर महादेव की कृपा हो, जो उनका प्रिय हो। और मुझे उनकी भक्ति की शक्ति का सबूत कल मिल गया। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए भगवान। देखा सुनंदा, इतनी देर तक हथेली पर कपूर जलने के पश्चात भी हथेली पर आंच नहीं आई। हाथ दो साईं। ये क्या हुआ आपको? ये आपकी हथेली पर कैसा जख्म? लग गया होगा किसी की मदद करते समय। हमारा साईं ऐसा ही है, दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता और उन कष्टों को खुद पर ले लेता है। साईं, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है और यहीं बैठकर आराम करना है, ठीक है?
मदार के पत्तों की माला कहाँ है? थाली तो तुम्हारे हाथ में थी, तुमने देखी नहीं? पूजा स्थल है ये, गप्पे मारने की जगह नहीं है। पत्ते की माला दो। पंडित जी, वो पत्तों की माला थाली में नहीं है। मूर्खों, तुम्हें इतना तो काम दिया हुआ है कि पूजा की सामग्री मेरे घर से यहां तक ले आना, उतना भी तुम दोनों को नहीं होता? अरे तुम लोगों ने कितना बड़ा महापाप किया है पता है? आज मंदिर में महापूजा है हनुमान जी की, और तुम पत्तों की माला का क्या महत्व है हनुमान जी के जीवन में तुम्हें मालूम है? हाँ पंडित जी, जब हनुमान जी रावण से युद्ध जीतकर सीता जी के पास आए थे, तब सीता जी ने हनुमान जी का पत्ते की माला पहनाकर स्वागत किया था। उसके पश्चात भी तुम लोग भूल गए? पत्तों की माला के बिना महापूजा अधूरी है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? पंडित जी, कृपा करके गांव वालों के सामने हमसे ऐसे मत पेश आइए। हमारा भी मान है इस गांव में। मान? भगवान का अपमान करके तुम्हें मान चाहिए? अरे मैं तो सिर्फ चिल्ला रहा हूं, मगर भगवान ने तो तुम्हारी करनी पर तुम्हारे खाते में पाप जड़ दिए होंगे। सुबह ही मैंने तुम्हें कहा था, भगवान ने स्वयं मेरी पूजा स्वीकार की है, उसमें कोई चूक नहीं चाहिए, उसके बावजूद तुम लोग चूके। मुझ जैसे सिद्ध पंडित की पूजा भंग करने का पाप किया है तुम दोनों ने। भगवान तो क्या, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम दोनों को नरकवास होगा और तुम्हें वहां विषैले सर्प डसेंगे। बस कीजिए पंडित जी, सारी सामग्री तो हम आपके घर से ही लाते हैं, और आज तो आप खुद हमें सारा सामान दे रहे थे। जब माला थाली में नहीं थी तो स्पष्ट है आपने ही माला नहीं दी, फिर हमारी गलती कहां से हुई? ये तो आपकी गलती है पंडित जी, इसीलिए जो कुछ होना होगा वो आपके साथ होगा, हमारे साथ नहीं। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम पलट कर जवाब दे रहे हो, मुझे आरोपित कर रहे हो। अवश्य ही तुमने वो माला रास्ते में गिरा दी होगी और अपना दोष मुझ पर पड़ रहे हो। तुम दोनों को तो मैं इसी वक्त दंडित करूंगा।
अरे ये तो वीरभद्र है, ये यहाँ अचानक कैसे? रुक जाओ, उन्हें कुछ मत करना। अरे इसे दूर करो, ये सांप को भगाओ। कोई मदद करो पंडित जी की। अरे कोई बचाओ। हाउ हाउ काका साईं, ये क्या हुआ आपको? किसने किया आपके साथ? काकी काकी रुकिए, काकी नहीं, काकी छोड़, काकी काकी वहीनी, काकी संभालिए, वहीनी, काकी संभालिए। साईं, साईं भाव की मदद कीजिए साईं। महादेव, हे महादेव मेरी रक्षा करना। प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु प्रभु मेरी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। वीरभद्र, ओम नमः शिवाय। ओम नमः। सदाशिव जी हमारे अतिथि हैं, और अतिथि देवता के समान होता है। इनका सम्मान करना, इनके साथ आदर से पेश आना, इनकी सुरक्षा करना, ये हम सबका कर्तव्य है। इसलिए दूर चले जाओ इनसे। अपने शिष्यों को ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था इन्हें। इस फकीर को श्राप के बारे में कैसे पता चला? मैं मानता हूं कि इन्होंने गलत किया है, किसी पर हाथ उठाना उचित नहीं है, पर तुम जो कर रहे हो वो भी तो उचित नहीं है। तुम केवल सदाशिव जी को सजा नहीं दे रहे हो, बल्कि इनकी पत्नी को भी दे रहे हो, जिनका कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है उनकी। इसलिए कृपा करके मेरी बात मानो और चले जाओ। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ साईं, हम ठीक हैं। हमें थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं हुई। हाँ, हम ये देख रहे थे कि पंडित जी हमें बेरहमी से मार रहे थे, लेकिन रत्ती भर भी दर्द महसूस नहीं हुआ हमें। राम जी भला करे। हम सब भी हैरत से देख रहे थे। जिस बेदर्दी से पंडित जी इन दोनों को मार रहे थे, हमें तो लगा इनकी खाल खींच जाएगी, बिल्कुल जैसे आपकी हालत है साईं।
साईं ऐसा ही है, दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता और उन कष्टों को खुद पर ले लेता है। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए भगवान। मतलब साईं सही थे, मैं ही मूर्ख थी कि अभी तक सच नहीं देख पाई। धन्यवाद साईं, आपके वजह से काका की जान बच गई। असत्य है ये। भाऊ, अब तो आप विश्वास कर लीजिए, अभी आपके सामने आपने अपनी आंखों से देखा कि साईं ने कैसे। बस महासपति, बस करो। मैं इस फकीर को अच्छी तरह जान गया हूं। ये एक बहुत बड़ा अवसरवादी और पाखंडी फकीर है। ये संभवतः एक बहुत मंजा हुआ सपेरा भी। इसने मुझे नहीं बचाया, मेरे महादेव ने मुझे बचाया है। आप सबने देखा, जैसे ही मैंने महादेव की आराधना की वो सर्प लौट गए। और हां, जिस तरह ये फकीर उस सर्प के साथ वार्तालाप कर रहा था, आदेश दे रहा था, उससे मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो दुष्ट सर्प इसी ने मुझ पर छोड़ा है। आप तो उल्टी बात कर रहे हैं पंडित जी। हम सब ने देखा कि यहाँ क्या हुआ। साईं ने आपकी रक्षा की है, उन्होंने ही बचाया है आपको। गलत है ये फकीर धूर्त है, महाधूर्त। वो तो मेरे महादेव ने मेरी हमेशा रक्षा की है, इसलिए मैं हर संकट से बच जाता हूं। और कल भी यही हुआ था मेरे साथ। पंडित जी, कल की घटना पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर आज जो आपके साथ हुआ है वो हम सब ने देखा है और वही सच है। वो कोई मामूली सांप नहीं है, वो वीरभद्र है। वो एक पवित्र सांप है। साईं ने इससे पहले भी कई मौकों पर वीरभद्र से बात की है और वो साईं की बात कभी टालता नहीं है। पंडित जी, आप सच देखकर भी सच स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? साईं की लीला आपकी आंखों के सामने है, फिर भी आप अनदेखी कर रहे हैं, क्यों? ये साधारण फकीर है, कोई भगवान नहीं है जो तुम लोग इतना इसको सर पे चढ़ा रहे हो। अरे तुम लोगों को तो मेरे प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए। तुम इस अज्ञानी को सर पे चढ़ा रहे हो, भगवान मान रहे हो। और ये केवल आज की घटना नहीं है, पहले भी तुम लोगों ने देखा है। भगवान की मुझ पर कृपा है, आशीर्वाद है उनका। चलो माना साईं ने सर्प से कहा और वो चला गया, लेकिन इससे पहले जब भगवान ने स्वयं चमत्कार करके मेरी रक्षा की, तब उसे क्या कहेंगे आप लोग? शनिवार की बात ले लीजिए, जब भोग का प्रसाद समाप्त हो गया था, तभी अचानक एक व्यक्ति भोग लेकर मेरे पास आ गया। उसे क्या कहेंगे आप?
उस समय महादेव ने मेरी सहायता की थी। नहीं, आपकी सहायता महादेव ने नहीं की थी। ये क्या कह रही हो सुनंदा तुम? सच कह रही हूं, और वो सच आपको सुनना पड़ेगा। उस दिन मंदिर से लौटते समय मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तब यमुना मुझे द्वारका माई लेकर गई थी, और वहां जब मुझे होश आया तब मैंने वहां मैंने खीर का खाली पतीला देखा था। शिव 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 शिव। सुनंदा, तुम द्वारका माई गई थी? मुझसे सच छुपाया अपने पति से? सुनंदा, तुम्हारा इतना दुस्साहस! काका, काकी को मैं लेके गई थी। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इनकी हालत बहुत खराब थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। यमुना जो कह रही है वो सच है, लेकिन मुझे आपसे सच छुपाना नहीं चाहिए था। साईं, उस दिन मारुति मंदिर के भोग के लिए खीर आप ही ने भिजवाई थी ना? क्योंकि सदाशिव जी सही थे। मंदिर से कोई भी खाली हाथ जाए ये ठीक नहीं होता है। आपकी हथेली, जिस पर कपूर जलाने के बाद भी आपको खरोच तक नहीं आई, जानते हैं क्यों? ये देखिए साईं की हथेली को। असत्य है ये, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसकी कोई पुष्टि करने वाला भी नहीं है। हो सकता है सिर्फ एक संयोग हो। ठीक है, जो कुछ आपके सहायकों के साथ हुआ उस पर तो विश्वास करेंगे ना आप? आपने उन्हें इतनी बेरहमी से मारा, उसके बावजूद उन पर एक भी खरोच नहीं है। जानते हैं कैसे? क्योंकि उनका दुख दर्द साईं ने अपने ऊपर ले लिया था। अगर आपको विश्वास ना आ रहा हो तो ये देखिए साईं के जख्मों को। देखिए, हाँ बहनी, साईं के घाव ठीक वहीं पर है जहां पर पंडित जी ने हमारे शरीर पर मारा था। जब ये हुआ तब मैं वही थी द्वारका माई में। मैं साक्षी थी। वहां मैं चाबुक की फटकार सुन रही थी। हर फटकार के साथ साईं के बदन पर चोट के निशान उभर रहे थे।
सुनंदा, तुम दोबारा गई थी द्वारका में? उस खंडर में क्या करने गई थी सुनंदा तुम? मुझे लगा कि जो पाप तुमने किया है तुम उसका प्रायश्चित करोगी, मगर तुम तो एक के बाद एक अपराध करते ही जा रही हो, पाप करते ही जा रही हो। चलो माना कि उस दिन यमुना तुम्हें ले गई थी, लेकिन आज सुनंदा, आज तुम स्वयं गई वहां पर। इसका अर्थ यह है सुनंदा कि तुम्हारे मन से भगवान का भय चला गया, अब नहीं रहा। हाँ, चला गया है, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि साईं ठीक कहते हैं। भगवान से डरना नहीं चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मैं जानती हूं कि मैं एक आदर्श पत्नी नहीं हूं, परिपूर्ण नहीं हूं, हर बार कोई ना कोई गलती करती हूं। लेकिन मैं अपनी गलतियों को स्वीकारती हूं, खुले मन से, बिना किसी झिझक के। सुनंदा, अपने पति से छिपकर, उसकी अनुमति के बिना कहीं जाने का दुस्साहस करती हो और सबके सामने पति के विरुद्ध बोलती हो। इस पाप के लिए मैं तुम्हें 10 नरकों का दंड दे सकता हूं। किंतु यह स्पष्ट है कि इससे तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सुनंदा, यदि पाप कर्म में तुम्हारी इतनी ही रुचि हो गई है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा अब मुझ पर, मेरे पांडित्य पर, मेरे ज्ञान पर कोई भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। और जब पति और पत्नी के बीच विरोधाभास होता है ना सुनंदा, तो उनका साथ रहना संभव नहीं है। बताओ, क्यों मेरे साथ हो तुम? मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? और जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि महादेव ने मेरी रक्षा की, उन्होंने मुझे बचाया, वो सब नास्तिक हैं। और जो भगवान को नहीं मानता, वो पापी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है सुनंदा। आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञानी होकर भी ये कैसी बात कर रहे हैं आप तो शास्त्र को जानते हैं। शास्त्र में लिखा है कि हम सब की रचना ईश्वर ने की है। हम सबको इसी ईश्वर ने बनाया है, यहां तक कि नास्तिक को भी। तो फिर हम मामूली इंसान, उसमें कमी निकालने वाले, ईश्वर की कृति में कुछ परिवर्तन चाहने वाले कौन होते हैं? अगर इस ईश्वर ने ही नास्तिक को बनाया है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी ही। हम कौन होते हैं इस पर प्रश्न उठाने वाले? तू एक फकीर मुझे उपदेश दे रहा है। क्या कभी शास्त्रों का
सुनंदा, बहनी, काकी संभालिए। सुनंदा, काकी, काकी उठिए। साई, साई देखिए ना बहनी को क्या हो सुनंदा। रहा। रुको। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने मेरी पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट की है, उसे मेरे विरुद्ध किया है। तुम्हारी तो परछाई भी उस पर पड़नी नहीं चाहिए। मालसापति, तुम्हारी वहिनी को शीघ्र ही घर ले जाना होगा। लेकिन भाऊ, बहनी की हालत साई अगर ठीक- तुम नहीं ले जा सकते तो मैं सक्षम हूँ। मालसापति, आओ। नहीं भाऊ। सुनंदा, काकी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उठिए काकी। चलिए बहनी, उठिए। आओ आओ। साईं, मैं जानती हूँ जब तक तुम सुनंदा काकी की मदद नहीं करोगे तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। काकी कुछ नहीं होगा। संभालिए खुद को। मालसापति, कुलकर्णी सरकार के व्यतिरिक्त और कोई वैद्य नहीं है गांव में? हम सबका इलाज तो साई करते हैं भाऊ। कोढ़ से लेकर अंधेपन तक का इलाज साई ने किया है। भाऊ, अभी भी हमारे पास समय है। भाऊ, भाऊ बाहर देखिए। साई बाहर खड़े हैं, क्योंकि हमारे साई लोगों का दुख नहीं देख सकते। भाऊ, आपको बुरा ना लगे इसलिए बारिश में भी वो अंदर नहीं आ रहे हैं। वो वहिनी की मदद करना चाहते हैं भाऊ। कृपा करके उनकी मदद को स्वीकारिए। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो? जाओ यहां से। आप उन्हें पानी में मिलाकर ये पिला दीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी आवश्यकता नहीं है मुझे। आयुर्वेद का अध्ययन किया है मैंने भी। पंडित हूं मैं। अपनी पत्नी को ठीक कर सकता हूं। मैंने तुम्हें मंदिर में ही कहा था तुम्हारी जरूरत नहीं है, फिर भी यहां तक चले आए। कितना ढोंग करोगे और कितना नीचा दिखाओगे मुझे?
मुझे और मेरी पत्नी को हमारे हाल पर छोड़ दो। जाओ यहां से। काका, आप लाख मिन्नत कर ले, लेकिन साईं यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक वो काकी की मदद नहीं कर लेता। साईं का स्वभाव ऐसा ही है, वो किसी को तकलीफ में देखकर अनदेखा नहीं कर सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो चला जाता हूं। साईं, लेकिन तुम ऊदी तो दे दो। ठीक कह रहे थे आप। आपकी पत्नी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। खास करके मेरी मदद की। अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो केवल आप हैं। अगर हो सके तो एक बार प्यार से अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेर कर देखिएगा, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। सलाह देने से बाज नहीं आओगे। कृपा करके जाओ यहां से। साईं, साईं, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, वो भी सुनंदा काकी की मदद किए बिना? अब मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता। साईं, सुनंदा, क्या हो गया सुनंदा तुम्हें? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो सुनंदा? पहले तो काढ़ा पीने के बाद तुम सामान्य हो जाती थी। काढ़ा तुम पर असर क्यों नहीं कर रहा है सुनंदा? सुनंदा, आंखें खोलो सुनंदा। सुनंदा जी, अब आपके ठीक होने का समय आ गया है। आखिर इतना बड़ा बदलाव जो आया है किसी में, राम जी भला करें। सुनंदा, 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 कुछ ठीक लग रहा है? धन्यवाद प्रभु, आपने सुनंदा को ठीक कर दिया। काका,
क्या अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि काकी अचानक से कैसे ठीक हो गई? याद है साईं ने कहा था कि आप काकी के सिर पे प्यार से हाथ फेर के देखिएगा, और जैसे ही आपने काकी के सिर पे हाथ फेरा वो ठीक हो गई। क्या ये भी एक संयोग है? इससे पहले इतना हारा हुआ, इतना टूटा हुआ, इतना बेबस कभी नहीं देखा था इन्हें। साईं, जिस तरह आपने मुझे सही राह दिखाई, मेरी प्रार्थना है आपसे इन्हें भी सही राह दिखा दीजिए। काकी, क्या सोच रही हैं आप? इतने देर से कौन से ख्यालों में घूमे? काका के बारे में सोच रही है। मैं समझ सकती हूँ, आज सबके सामने उन्होंने आपको इतना कुछ कहा, आपको बुरा लगा है ना? नहीं यमुना, वो मेरे पति है, मुझे उनकी कोई भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और फिर इंसान उसी को डांटता है, उसी को कुछ बोलता है जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो अपना समझता है। उन्हें मेरी बहुत फिक्र है, उनके डांटने में भी मेरा ही हित है। तुमने तो देखा होगा ना कि मुझे ठीक करने के लिए वो कितना कुछ कर रहे थे। और फिर पति पत्नी तो सुख दुख के साथी होते हैं। मैं उन्हें दोष भी नहीं देती हूँ, क्योंकि कल तक मैं भी साईं की महिमा को स्वीकारने के लिए इनकार कर रही थी। सच कहा वहीनी, मैं भाऊ को बचपन से जानता हूं, लेकिन भाऊ पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत परिश्रमी और स्वभाव से एकदम शांत। लेकिन इस बार जब से वो यहाँ आए, मैं देख रहा हूं कि उनका स्वभाव पहले से बहुत ज्यादा ही बदल गया है। हाँ, वो पहले भी तो पुजारी थे, पर ऐसे नहीं थे। ऐसा क्या हुआ जो वो इतने सख्त हो गए? आप तो जानती ही होंगी। सच क्या है ये मैं इन्हें कैसे बताऊं? हाँ वहीनी, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि भाऊ का स्वभाव इतना बदल गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं अपने भाऊ को, वो शुरू से ही अपनी पूजा को लेकर, अपने कर्मकांड को लेकर गंभीर थे। और फिर वो गंभीरता धीरे धीरे सख्ती में बदलती गई। बस इतनी सी बात है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी अपने पूजा पाठ के काम में छोटी सी भी गलती करे। और यही आप सब लोगों ने महसूस किया होगा। मुझ जैसे सिद्ध पंडित की पूजा भंग करने का पाप किया है तुम दोनों ने। भगवान तो क्या, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम दोनों को नरकवास होगा और तुम्हें वहां विषैले सर्प डसेंगे।
इसका अर्थ यह है सुनंदा कि तुम्हारे मन से भगवान का भय चला गया, अब नहीं रहा। हाँ, चला गया है, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि साईं ठीक कहते हैं, भगवान से डरना नहीं चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। पंडित जी, आप सच देखकर भी सच स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? साईं की लीला आपकी आंखों के सामने है, फिर भी आप अनदेखी कर रहे हैं, क्यों? अगर हो सके तो एक बार प्यार से अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेर कर देखिएगा, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। बाबा, आप चाहते थे ना कि मैं आपके जैसा बनूं, कर्म कांड में दक्ष, आपके जैसा निपुण, पर बाबा ऐसा हो न सका। मैं कितना भी प्रयास करूं, कोई ना कोई चूक हो ही जाती है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं आपके जैसा सर्वगुण संपन्न पुजारी नहीं बन पाऊंगा बाबा। नहीं बाबा, आप लोग मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्यों चले गए? मैं अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा, और सिर्फ एक ही इंसान है जो उन्हें ठीक कर सकते हैं, उनके घाव को भर सकते हैं। मुझे उनकी ही शरण में जाना होगा। साईं, क्या लाई है मेरे लिए? जो भी है तेरे पसंद का ही है। खोल कर देखो। शुक्रिया आई।
सदाशिव, इन खिलौनों से खेलने से ना तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होगी और ना तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। और तुम, यदि कुछ देना ही था तो कोई पुस्तक देती जिसे पढ़कर सदाशिव कुछ ज्ञान प्राप्त करता। कितनी बार कहा कि इन खिलौनों में केवल पैसे बर्बाद होते हैं। सदाशिव, अगर तुम्हें मेरी तरह प्रकांड पंडित बनना है तो तुम्हें अनुशासित होना होगा। साई, आपकी आंखों में आंसू? कोई है जो तकलीफ में है, पीड़ा में है कोई। और अगर तकलीफ शारीरिक हो तो आसानी से दूर की भी जा सकती है, पर यह तो किसी की मानसिक पीड़ा है, आंतरिक पीड़ा है ये। सामान ले आए। जी साई। ये वो लकड़ी और इसमें नक्काशी करने वाला बढ़ई का सामान, और इसमें कुछ रोटियां, गुड़, घी और प्याज है। शुक्रिया भीवा। ये खाने का सामान वहां रख दो और ये लकड़ी और बढ़ई का सामान मुझे दे दो। जी। वैसे साई, आप इस लकड़ी से क्या बनाने वाले हैं? खिलौना। खिलौना बनाऊंगा इससे। शायद कल किसी को मेरे बनाए खिलौने की जरूरत पड़ जाए। खिलौने की जरूरत? जरूर आप किसी की मदद कर रहे हैं। अच्छा साहिब, अब मैं चलता हूं। भीवा। जी साई। क्या मेरा एक काम और करोगे? जरूर साई। जी साई। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई साई ओम साई ओम।
हे भगवान, मुझे देर हो गई जागने में। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नींद ही नहीं खुली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जग गए थे तो मुझे जगा देते ना। जरा भी गुस्सा नहीं। मैं नहा कर आती हूँ, फिर आपकी सहायता करती हूँ। लाइए, मैं गूंद देती हूँ माला। ठीक है, मैं प्रसाद बना देती हूँ। मैं पहले ही बना चुका हूँ। आओ। काकी, सब ठीक तो है ना? आप यहाँ क्यों खड़ी है? जरूर कोई बात है जो उन्हें खाए जा रही है। मेरे विचार से मुझे साईं के पास जाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। साईं सब ठीक कर देंगे। मैं भी चलूंगी आपके साथ। पंडित जी तो पूजन सामग्री लेकर आ रहे हैं। देर हो गई है हमें। आज तो अपनी खैर नहीं। क्षमा पंडित जी। क्षमा पंडित जी, आने में हमें देर हो गई, माफ कर दीजिए। चलो चलो, रुको। आज मंदिर में पाठ पढ़ना है, तो मैं पोथी भूल गया। हाँ? तुम चलो, मैं लेके आता हूं। कमाल है, आज तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। क्या हुआ पंडित जी को? सदाशिव जी का दुख, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा आपसे देखी नहीं जा रही है ना? आइए, अंदर आइए।
साईं, जब आप जानते हैं मेरे दुख को तो उसे दूर भी तो कीजिए। कुछ तो है जो उन्हें बेचैन किए हुए है। उन्होंने खुद को सीमित कर लिया है और उनकी ये चुप्पी मुझे खाए जा रही है। क्या आप इस प्याज को मेरे लिए छील सकती हैं? मैं अपने पति के दुख से व्यथित हूँ, यहाँ मदद मांगने आई हूँ और साईं प्याज छीलने के लिए कह रहे हैं मुझसे। क्षमा महादेव, क्षमा। घर में इतनी शांति, कहां गए सब? सुनंदा, सुनंदा, यमुना भी नहीं। कहां चले गए दोनों? कहीं सुनंदा की तबीयत फिर से बिगड़ तो नहीं गई है? लगता है यमुना उसे इलाज के लिए कहीं ले गई है। हे महादेव। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।